आज के वीडियो में पढ़ेंगे विसरण और परासरण में अंतर। विसरण, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है कि पहले परासरण में देखा गया था कि बीच में शुद्ध विलायक और विलयन के बीच में एक अर्धपारगम झिल्ली था, जिसमें यह था कि विलायक के अणु सीधे केवल विलायक के अणु ही अर्धपारगम झिल्ली में से होकर के विलयन में प्रवेश कर पाते थे, लेकिन विलेय के अणु प्रवेश नहीं कर पाते थे। अब इसमें क्या है कि इसमें अर्धपारगम झिल्ली नहीं रहेगा, बल्कि दोनों स्वतंत्र रहेंगे। अब दोनों क्या हैं कि एक दूसरे में, अर्थात विलायक के अणु विलयन में और विलयन में विलेय के अणु इसमें प्रवेश करेंगे। तो अर्थात जो इसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो कम घनत्व वाला, अर्थात ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो है विलयन के अणु में प्रवेश करेगा। तो इसमें देख लेते हैं शुद्ध विलायक और विलयन को, शुद्ध विलायक और विलयन को एक दूसरे के सीधे संपर्क में रखने पर विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर तथा विलेय के अणु विलयन से विलायक की ओर गति करते हैं, विलयन से विलायक की ओर गति करते हैं। इस प्रकार दो भिन्न सांद्रताओं के अर्थात विलयन की सांद्रता अधिक होती है जबकि विलायक की सांद्रता कम होती है। तो दो भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर विलयनों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तन विलयन से सांद्र विलयन में तथा विलेय के अणु सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर गति करते हैं। अर्थात विलायक और विलेय के अणु की एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में यह गति करते हैं। यह विपरीत दिशाओं में गति विसरण कहलाती है, विसरण कहलाती है। ये तो विसरण हो गया। अब इसके बाद है परासरण दाब। परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या होता है कि यह कोई बीकर है और यहाँ तक पानी भरा हुआ है
और ये कोई फनल है। और इसी में क्या है कि है अर्धपारगम झिल्ली है, इसको रखा गया है, इसको लिख देते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली है और ये जल है और इसको ले लेते हैं शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन। और यहाँ तक है ये टोटल। अब इसमें क्या है कि शुगर सॉल्यूशन यहाँ तक भरा हुआ है और ये जल है, टोटल भरे हुए हैं। एक कंडीशन हो गया। लेकिन अगर यही जल के जो अणु हैं झिल्ली से हो